मुस्तफ़ा का मर्तबा सोचो जरा, उनका वासिफ है खुदा सोचो जरा। मुस्तफ़ा का मर्तबा सोचो जरा, उनका वासिफ है खुदा सोचो जरा। काम लकड़ी कर गई तलवार का, ये है उनका मौजज़ा सोचो जरा। काम लकड़ी कर गई तलवार का, ये है उनका मौजज़ा सोचो जरा। बहुत अच्छी आप हज़रात की समाते हैं। मैं चाहता हूँ शायर सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाहे हबीब दावर जनाबे इमरान बरकाती लमकनी आपकी मुकम्मल समातों के हवाले, या आप बाखूबी जानते हैं आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर आपकी तबीयत के मुताबिक कभी आपको टैबलेट देगा, कभी आपको कैप्सूल देगा, या कभी जरूरत पड़े तो इंजेक्शन भी ठोक दिया करता है। मगर नाज़िर का मिजाज ये होता है, महफिल को देखने के बाद ये पहचान लेता है कौन सी टैबलेट की जरूरत है, कौन सी टैबलेट की जरूरत है। ये मैं पहचान रहा हूँ आप चाह क्या रहे हैं, तो आपकी तबीयत के मुताबिक मैं आप हज़रात तक पहुँचाता हूँ। मोहब्बत के साथ उनके आने से पहले एक शेर आप हज़रात समाप्त कर लें। सारे लोग मोहब्बत के साथ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे लोग अपने हाथों को उठा ले, एक हाथ औसे पाक के नाम का और एक हाथ अपने नबी के नाम का उठा ले। दोनों हाथों को उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कुछ भाइयों ने ओढ़ ली है लोई, समझ रहे हैं क्या करेगा कोई। जरा लोइयों को हटा करके अपने हाथों को निकालिए। तुम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं हो, अपने नबी के गुलाम हो। ना मोहब्बत के साथ हाथों को लहराकर एक मर्तबा और अपनी गुलामी का सबूत दे दे। मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। कि अपने गुलामों का कुछ इस तरह हाल लेता है, ये सुन्नी भलेगी भूखा प्यासा रहेगा, ये सुन्नी भलेगी भूखा प्यासा रहेगा, मगर मेरे मुस्तफा का चहीता रहेगा। ये सुन्नी भलेगी भूखा प्यासा रहेगा, मगर मेरे मुस्तफा का चहीता रहेगा। और कदम तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, कदम तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। कदम तक ना पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। सारे लोग नारे में शामिल हो जाए, अपने हाथों को बुलंद कर ले। अल्लाह ने जिसको जितनी आवाज दी है उतनी आवाज को निकाल ले। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, अगर सलामत है, कोई तकलीफ नहीं है, यकीन जानिए यहाँ पर इस जलसे के अंदर आपने अपने नबी के नाम पर हाथों को बुलंद कर लिया, मेरे नबी ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, यहाँ बैठना तुम्हारा कामयाब हो जाएगा। अपने हाथों को नबी की आमद का झंडा बनाए और अपनी गुलामी का सबूत दें। लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने गोरा, मुसलमानाने गोरा, नारे तकबीर। इस शेर के साथ इमरान बरकाती लमकनी तशरीफ लाते हैं। मायूस होके लौट जाऊं मुझे इसका गम नहीं, साइल हूं उनके दर का, दुआ देकर के जाऊंगा। जिसका नशा चढ़े तो ना उतरे हश्र तक, आज सभी को वो शराबे वफा दे करके। ना डरा तू मुझे शेर का बच्चा बनकर, ना डरा तू मुझे शेर का बच्चा बनकर, अबे फाड़ डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। ना डरा तू मुझे शेर का बच्चा बनकर, अरे फाड़ डालूंगा मैं तुझे गौस का कुत्ता बनकर। ना डरा तू मुझे शेर का बच्चा बनकर, अरे फाड़ डालूंगा तुझे मैं गौस का कुत्ता बनकर। ऐ समंदर ना इतरा तू अपनी मौजों पर, ऐ समंदर ना इतरा तू अपनी मौजों पर, अरे चूस जाऊंगा तुझे ख्वाजा का कटोरा बनकर, चूस जाऊंगा तुझे मैं ख्वाजा का कटोरा बनकर। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी समातों को सलामत रखे। बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी चार्ज होती है उसकी ग्रेविटी भी गिर जाएगी।
माशाअल्लाह ये कादरी रज़वी ग्रुप की जानिब से 511 रुपए जलसे में इनायत हुए हैं। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। ये जलसे के अंदर रब तबारक व तआला की तौफीक से इन्होंने 511 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह, ये जलसे के लिए दिए हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह ये 511 रुपए 11 रुपए का इन्होंने मामला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये 11वीं शरीफ चल रही है। 11 रुपए इसलिए बढ़ा दिए कि सैयदना सरकार गौसे पाक का फैजान शामिल हो जाए। अल्लाह बरकतें नसीब फरमाए। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ आपकी समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मार हुसैन साहिब किबला आपकी मुकम्मल समातों के हवाले मैं चाहता हूँ इस्तकबाल कर लें सारे लोग, जितने लोग अपने नबी से दिल से प्यार करते हैं। यकीन जानिए अपने हाथों को उठाइए, इनकलाबी नारा लगाएं, लगाएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गोरा, नारे तकबीर। अगर इस वाक़े को समझना है तो चलिए आज से 1400 साल पहले, तकरीबन 1400 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है। हमारे नबी मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 40 सालों को पूरा कर चुके हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म रब्बी आ चुका है, फस्दा बिमा तुमर के महबूब जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है उस चीज का ऐलान कर दीजिए। मेरे आका फारान की चोटी पर खड़े होते हैं। फारान की चोटी पर खड़े होने के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जरा इतना बताओ, 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजारी है, जरा इतना बताओ कभी तुमने मुझे झूठ बोलते देखा है, कभी तुमने मुझे खयानत करते हुए देखा है? तो लोगों ने बरमला कहा है, मोहम्मद अरबी हम तो तुम्हें सादको यमीन के लक़ब से जानते हैं, हमने हमेशा तुम्हें सच बोलते देखा है, हमने तुम्हें हमेशा अमानतदार का अमानतदारी करते हुए देखा है। बोलिए आज आपने फारान की चोटी पर खड़े होकर मक्का के बाशिंदों को क्यों जमा किया है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ कुरैश तुम भी चले आओ, ऐ मुज़िर तुम भी चले आओ, ऐ हाशिम तुम भी चले आओ, ऐ बनु तमीम तुम भी चले आओ, ऐ कबीले मखज़ूम के अफराद तुम भी चले आओ, ऐ बूढ़ो तुम भी चले आओ, ऐ जवानों तुम भी चले आओ। मेरे आका कहते हैं, लोगों जरा इतना बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्करे जर्रार आ रहा है जो थोड़ी ही देर के अंदर मक्का के अंदर दाखिल हो जाएगा और मक्का की पूरी आबादी को नीस्तो नाबूद कर देगा, तो लोगों जरा इतना बताओ क्या तुम मेरी ये बात मानने को तैयार हो? तो लोगों ने एक आवाज कहा था, मोहम्मद अरबी अगर तुम इस चीज की खबर दोगे तो यकीनन हम मानने को तैयार हैं। तो सरकार ने फरमाया, जिंदाबाद जिंदाबाद आला हज़रत मुफ्ती अम्मार खान साहब शामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, ना कोई लश्कर आने वाला है, ना कोई तबाही और बर्बादी आने वाली है, ना कोई परेशानी आने वाली है। अगर बात है तो सिर्फ इतनी बात है कि तुम मुझे मान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लोगों ने कहा, मोहम्मद अरबी तुमने अपनी बात कही और कह के आगे बढ़ गए। तुमने कहा हम मान ले, और वो भी रिसालत जैसा अजीम दावा तुमने किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे पास अल्लाह का पैगाम आता है। जरा ये बताओ इस पर तुम्हारी दलील क्या है? तुमने एक दावा तो कर दिया है, इस पर तुम्हारे पास कौन सी ऐसी दलील है, कौन सी ऐसी गवाही है, कौन सा ऐसा सबूत है कि जिस सबूत और गवाही को मानकर हम इस बात को मान जाएं कि तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो? तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने यही आयत का टुकड़ा नाजिल फरमाया। इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे पास यकीनन तुम्हारे रब, तुम्हारे पालनहार की तरफ से एक दलील आ गई। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। गोया कि कुरान ने कह दिया कि लोगों अगर तुम मोहम्मद अरबी के रसूल होने पर दलील मांगते हो तो मोहम्मद अरबी का उठना दलील है, मोहम्मद अरबी का बैठना दलील है, मोहम्मद अरबी का बोलना दलील है, उनका चलना, उनका फिरना, उनका खाना, उनका पीना, अरे उनकी हर अदा इस बात पर
दलील है कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने गोरा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। जब भी लोगों ने दलील का मुतालबा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात मुबारक आगे बढ़कर दलील बनकर नजर आती है। एक आने वाला आकर कहता है, मोहम्मद अरबी तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम्हारा दावा है, ये भारी भरकम दरख्त है, क्या तुम इसको बुला सकते हो? मेरे आका कहते हैं, अगर मैं बुलाऊंगा तो तुम कहोगे मोहम्मद अरबी ने कुछ पढ़ा, कुछ किया, जिसकी वजह से दरख्त आया। जाओ तुम उस दरख्त के पास चले जाओ और उस दरख्त से कहना कि तुम्हें अल्लाह का रसूल मोहम्मद अरबी बुलाता है। वाह वाह, बेशक। किसी कहने वाले ने कहा, जब मक्का के तमाम बाशिंदे सरकार के मौजिज़ात, सरकार की करामात और सरकार के दलाइल दुनिया के अंदर मुलाहजा कर चुके, जमीन के ऊपर मुलाहजा कर चुके, तो उन लोगों ने सरकार से मुतालबा कर दिया है, मोहम्मद अरबी आप अगर अल्लाह के नबी हो तो ये आसमान के ऊपर 14वीं का चांद जो चमक रहा है, इसको जरा 2 टुकड़े कर दो। मेरे आका ने बड़ा मुस्कुराकर उस वक्त फरमाया था कि अरे तुम उस चांद के 2 टुकड़े करने की बात कर रहे हो कि जिस चांद से मैं अपने बचपन में अपने पालने के अंदर खेला करता था। सरकार ने अपनी उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं ये वाकया आपको सुना रहा हूँ, इससे मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पूरे जमाने लोगों के लिए दलील रहे। आपकी जिंदगी भी हमारे लिए दलील है, आपकी वफात भी हमारे लिए दलील है, और आपका दुनिया के अंदर रहना और दुनिया से बज़ाहिर चले जाना, ये सब हमारे लिए दलील है। लेकिन जमाना बदलता चला जाता है। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खुलफाए राशिदीन ये दलील बनकर उभरते हैं। खुलफाए राशिदीन के जमाने के बाद हजरत इमाम हुसैन दलील बनकर उभरते हैं। हजरत इमाम हुसैन पाक के बाद हर दौर के अंदर अल्लाह के औलिया अपने अपने तौर पर दलील बनकर उभरते हैं। लेकिन एक जमाना आता है जब पूरी मुस्लिम आबादी के अंदर एक बेचैनी हो जाती है। वो बैतुल मुक़द्दस जिसको मुसलमानों ने अपने जालो दिल के साथ फतेह किया था, वो ममालिक जिसे मुसलमानों ने अपनी खून से उन ममालिक को सैराब कर कर मुसलमानों ने उन ममालिक को फतह किया था, धीरे धीरे वही ममालिक, वही वतन, वही शहर, वही कस्बे, वही करिए मुसलमानों के हाथों से चले जाते हैं। मुसलमान एक बेचैनी की कैफियत में है, एक परेशानी की कैफियत में है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं, आखिर हमें धुतकारा क्यों जा रहा है, आखिर हमें जलील क्यों किया जा रहा है, आखिर हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। मुसलमानों का ईमान अपने खुदा पर, अपने रसूल पर कमजोर होता चला जाता है। ऐसे दौर के अंदर मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं, लोगों वो मेरे नाना दलील थे, अब अगर तुम्हें कोई दलील चाहिए तो मैं मौजूद हूँ। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजूदात हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात आप रफ्ता रफ्ता पढ़ते जाइए। एक आने वाला कहता है, गौसे पाक तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हारे नबी सबसे अफजल और सबसे बेहतर अल्लाह के नबी हैं। अरे हमारे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम थे जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। तुम्हारे नबी ने तो बज़ाहिर किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। तो इससे तो पता चलता है कि माज़अल्लाह हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल व आला है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बदबख्त सुन, तू हमारे नबी के बारे में कहता है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, इसलिए ऐसा लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल हैं। सुन, मुर्दे जिंदा करना कोई कमाल नहीं है। अगर ये कमाल है तो उस मोहम्मद अरबी का नवासा मौजूद है। बता, जिस मुर्दे को बता उसको मैं जिंदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी एक पुरानी कब्र ढूंढी गई, बहुत
कुरान कबर और हजरत गौसे आजम को ले जाया गया कि अगर आप अपने दावे में सच्चे हो तो आज जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद अख्तर मियां साहब क़िबला, सरजमीने गोरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अम्मार खान साहब शामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नासिर मियां साहब क़िबला। मोहतरम, हमारे इलाके के हर दिल अजीज और हमारी आंखों के तारे सैयद नासिर मियां साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनके सदक़े में इनके नाना के फैज़ से हम सबको माला माल फरमाए। सामीन मोहतरम, हमारी तकरीर इस रुख पर आ चुकी थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जब मुसलमानों के अंदर बेचैनी, इज़्तिराबी और ईमानी कमज़ोरी का ज़ुहूर हुआ तो अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे सरकार ही की नस्ल से हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैदा फरमाया। और आपने अपनी जिंदगी के अंदर वो कमालात और वो करामात और वो दलाइल और वो सबूत पेश किए कि जिससे मुसलमानों के अंदर फिर से उनके ईमानों में मजबूती आई। और सलाहुद्दीन अयूबी जैसे अफराद बगदाद के आसपास पैदा हुए जिन्होंने आगे चलकर बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को ईसाइयों के जुल्मों जबर से आज़ाद कराया। यही मफहूम कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। अरे नहीं हज़रत, अरे नहीं, आप कुर्सी पर बैठिए। ये आप अपनी जगह तशरीफ लाएं, ये आपका हक है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अपने दौर में इस्लाम की दलील थे और आपने ये दलील बनकर पूरी दुनिया को दिखाया। हजरते हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है मुहियुद्दीन, जिसका माना आता है दीन को जिंदा करने वाला। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लक़ब है मुहियुद्दीन, यानी दीन को जिंदा करने वाला। तो दीन को हुजूर गौसे पाक ने जिंदा किया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़ये को खुद बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं जंगलों बयाबान के अंदर इबादत और रियाज़ात में मशगूल था कि मैंने एक पेड़ के नीचे बहुत ही कमजोर, नहीफ, नातबा और जिस्म पर सिर्फ खाल और हड्डी नजर आने वाले एक ऐसे शख्स को देखा जो मुझसे ये कह रहा था कि ये अब्दुल कादिर मेरे हाथ को पकड़ो। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं उसके करीब गया और मैंने उसका हाथ पकड़ा, और जैसी मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो शख्स जो कि नहीफ था, नातबा था, कमजोर था, लागर था, पतला था, दुबला था, उसके जिस्म पर खाल और हड्डी नजर आ रही थी, गोश्त का वजूद नहीं था, लेकिन मेरे हाथ का पकड़ना था कि वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया, मोटा हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। मैं ताज्जुब में पड़ गया और मैंने उस बंदे से अर्ज किया, ऐ बंदा जरा इतना तो बता कि जब
मैंने हाथ नहीं लगाया था तो तू कमजोर था, नहीब था, नातबा था, लागर था, लेकिन जैसी मैंने हाथ लगाया आखिर तू मोटा, ताजा और तंदुरुस्तो तवाना कैसे हो गया। बेशक। तो उस नहीफो नातवा शख्स ने कहा, ऐ गौसे आजम बिला तशबीह हो तमसील, मैं तुम्हारे नाना जान का दीन था, जब तक तुम ना आए थे मैं कमजोर हो गया था, और जब तुम आ गए फिर से ऊंचा हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है मुहय्युद्दीन। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया, तलब्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सआदत मिन मौलल मवाली, कि मैंने इल्मे दीन हासिल किया यहां तक के मैं कुतुब बन गया। हुजूर गौसे आजम का ये शेर है अरबी का, आप गौर करें क्या फरमाते हैं, तलब्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैंने इल्म दीन हासिल किया और हासिल करता रहा करता रहा करता रहा यहां तक के मैं कुतुब बन गया, यानी वलियों का सरदार बन गया। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म दीन हासिल किया, तकरीबन 18 बरस आपने इल्मे दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हासिल करने में गुजारी, और फिर उसके बाद आपने इबादत और रियाजत इख्तियार फरमाई, मुजाहिदे और चिल्ले किए। फिर एक जमाना आया कि आप उम्मत की नागुफ्ता भी हालात देखकर बगदाद की जामा मस्जिद के अंदर शशोपंज में पड़े रहते, गौर फिक्र करते कि इस उम्मत को दीने मुस्तकीम पर कैसे लाया जाए, इस उम्मत को मस्जिदों और नमाजों की तरफ कैसे लाया जाए, इस उम्मत को जिहाद फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में मर मिटने का इस उम्मत के अंदर जज्बा कैसे पैदा किया जाए। हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि एक दिन इसी शशोपंज के अंदर मैं जामा मस्जिद के अंदर महबे ख्वाब था, यानी मैं सो रहा था कि मैंने ख्वाब में अपने नाना जान को देखा, और मेरे नाना जान ने मुझसे फरमाया, ए अब्दुल कादिर, क्या तुमसे मेरी उम्मत की यह हालत देखी जा रही है कि मेरी उम्मत नमाजों से दूर है, दीनदारी से दूर है, रोजों से दूर है, और तो ईमानी कैफियत और ईमानी इस्तिराबात उनके ऊपर हावी होते चले हैं। ऐ अब्दुल कादिर, तुम क्यों मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें क्यों नहीं बताते हो, ताकि ये बिखरी हुई कौम फिर से तुम्हारे झंडे के तले जमा हो जाए। गौसे आज़म ने फरमाया, नाना जान, मैं ठहरा जीलान का रहने वाला अजमी इंसान और बगदाद के लोगों की जबान अरबी, मैं जरा इनको कैसे खिताब करूंगा, कैसे इनको तकरीर में समझाऊंगा कि ये लोग दीन की तरफ आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल कादिर जरा आगे आओ। हुजूर गौसे पाक आगे हुए, कहा अपने मुंह को खोलो। हुजूर गौसे पाक ने अपने मुंह को खोला और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर गौसे पाक के दहने मुबारक के अंदर अपना लुआबे मुबारक जो है 7 मरतबा डाला, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, 7 मरतबा डाल दिया। और ये लुआब जो है वो देखने में तो हमारी नजरों के एतबार से ये थूक था, लेकिन हकीकत में ये उलूम मार्फत का एक खजाना था जो हमारा नबी थूक की सूरत में अपने नवासे गौसे आजम के दिल में उड़ेल रहा था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अब जब सरकार ने मेरे
मेरे मुंह के अंदर लुआब डाला तो मैंने अपने दिल को उलूम व मार्फत का खजाना महसूस किया, लेकिन फिर भी शशोपंज था, फिर भी शशोपंज था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। मुझे जरूरत थी बहादुरी की, मुझे जरूरत थी शुजाअत की, मुझे जरूरत थी जुरात की, मुझे जरूरत थी अपने दादा जान अली जैसी बहादुरी की। कि एक दिन फिर मैं ख्वाब में था, मैं सो रहा था कि मैंने अपने दादा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को देखा, और उनको देखने के बाद उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर, अब तो तुम अपने नाना से उलूमो मारिफत का खजाना ले चुके हो, अब क्यों आखिर तुम खड़े होकर मिंबर पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें क्यों नहीं करते। हुजूर गौसे पाक ने अर्ज किया, दादा जान ये तो सही है, उलूम मार्फत का खजाना है, इल्म है, ऐसा इल्म है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन वो बहादुरी, वो जुरात, वो झिझक खत्म करना चाहता हूं ताकि मिंबर पर खड़े होकर लोगों को वाज़ो नसीहत कर सकूं। हजरत अली ने कहा, अब्दुल कादिर आगे बढ़ो। हुजूर गौसे पाक कहते हैं मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद हजरत अली ने 6 मरतबा हुजूर गौसे पाक के मुंह में थूक दिया, 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। हजरत गौसे पाक के अंदर जुरत व बहादुरी और उलूम व मारिफत के खजाने उड़ेल दिए। उसके बाद यहाँ पर एक वाकया पेश आया जो बाद वालों के लिए था कि हजरत अली ने जब 6 मरतबा लुआबे दहन डाला तो गौसे आजम अब्दुल कादिर ने पूछ लिया, चलो इतना तो बताते चलो कि जब नाना जान ने थूका था तो 7 मरतबा थूका था, आप 6 मरतबा थूक कर रुक क्यों गए। तो हजरत अली का ये जुमला तारीख में सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। हजरत अली ने फरमाया था कि बेटा अगर मैं चाहता तो 7 मरतबा भी अपना लुआब डाल देता, लेकिन 7वीं बार मैंने इसलिए नहीं किया ताकि कोई बदबख्त ये ना कह सके कि अली ने माज़अल्लाह अपने नबी की बराबरी कर दी है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसके बाद आप मिंबर पर खड़े होते हैं। सबसे पहले आपने अपना मिंबर अपनी मस्जिद, अपने मदरसे के अंदर जामिया निजामिया में सजाया, और जामिया निजामिया में मिंबर जब सजाया तो मदरसे की जगह तंग पड़ गई। फिर ये मिंबर उठकर ये मिंबर बगदाद की जामा मस्जिद में चला गया, फिर वहां भी जगह तंग पड़ गई, और फिर उसके बाद ये मिंबर बगदाद की सरजमीन से बाहर मैदान में निकाला गया। यही मैदान में जब जो है ये मिंबर आपका था, आप वाज़ो नसीहत फरमाते थे। 1 लाख से जायद पब्लिक, 1 लाख से जायद लोग आपकी तकरीर सुनने आया करते थे। यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मिंबर पर खड़े हुए थे। मिंबर पर खड़े खड़े एक दिन बड़े ही जोश और बड़े ही जज्बे के साथ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था, लोगों तुम मेरी अजमत, तुम मेरी हैसियत, तुम मेरी अजमत शान शौकत को जान लो कि मैं अल्लाह का वो वली हूँ कि मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला का वाक़या आप सुनते होंगे कि हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। लेकिन आज मैं आपको इस बात की तरफ ले चलना चाहता हूं कि आखिर मेरे गौसे पाक को ये मर्तबा और ये फजीलत कौन सा ऐसा काम था जिस काम के करने की वजह से आपको ये फजीलत हासिल हुई। यही बात आपके कानों तक पहुंचाऊंगा और फिर हो सकता है मैं चला जाऊं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मर्तबा कि आपका कदम हर वली की गर्दन पर हुआ, इसके बारे में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आला हजरत जो इस वक्त पेशवाए अहले सुन्नत हैं,
जिन्होंने अपने ज़माने में और अपने बाद के ज़माने के लिए हक़ व बातिल के दरमियान एक इम्तियाज़ और एक लकीर खींच दी है। ये आला हजरत अपनी किताब फतावे रज़विया के अंदर रकम तराज हैं कि आखिर हुजूर गौसे पाक को ये फजीलत और ये करामत कैसे मिली कि आपने बरमला ये कहा कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, और जो ये ना माने उसकी विलायत, उसका अल्लाह से वली होना फौरन मंसूख करार दे दिया जाएगा। इसके बारे में आला हजरत ने बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से इस वाक़े को नक़ल फरमाया कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ये मर्तबा और ये फज़ल और ये करामत मुझे इस तौर पर मिली कि मेरे नाना जान हम सबके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए। सरकार जब मेराज के लिए गए तो आपकी सवारी के लिए बुराक को लाया गया, और उसके बाद आपकी सवारी यलमलम पर भी हुई। मुख्तलिफ सवारियों के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अल्लाह तबारका व ताला का दीदार फरमाया। इसी मेराज के मौके पर सरकार की पहली सवारी जो लाई गई वो बुराक है। हजरत साहिब बहजतुल असरार शरीफ फरमाते हैं, हुजूर आला हजरत फतावे रज़विया शरीफ के अंदर रकम तराज हैं कि जब बुराक सरकार की सवारी के लिए लाया गया और इस बुराक को जब ये शर्फ हासिल किया हुआ कि नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबिय्यीन, सब नबियों के सरदार मेरे ऊपर सवार होंगे, तो ये बुराक मारे खुशी के फूल गया और इसका कद इसके उमूमी कद से मौजूदा कद से कहीं ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये नूरानी सवारी थी। जब इसका कद बढ़ा तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बशरी कद के अंदर मौजूद थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, लेकिन इसी दरमियान आलमे अरवाह से एक रूह हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हमें मालूम है आपका मर्तबा इतना ऊंचा है कि इस बुराक की ऊंचाई क्या है, अगर आप एक कदम रख दो तो अर्शे मोहल्ला पर पहुंच। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप इस बुराक पर सवार होने के लिए अपना कदमे मुबारक मेरे इस कांधे पर रख दो और इस कांधे पर रखकर आप इस बुराक की सवारी पर सवार हो जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आलमे अरवाह से आने वाली एक रूह की ये फरियाद सुनी और फरमाया, ऐ शख्स, तू कौन है जो मुझे इस बात की दावत देता है कि मैं अपना कदम तेरी गर्दन पर रखूं? तो हुजूर गौसे पाक की रूह बोली कि सरकार, मैं आपका नवासा हूं, अगर आप ये कदम रख दें तो यकीनन मेरी मेराज यहीं पर हो जाएगी। सरकार ने जब अपने नवासे की ये फरियाद सुनी तो सरकार ने अपने कदमे मुबारक को हुजूर गौसे पाक की गर्दन पर रखा, और रखने के बाद सरकार उस बुराक पर सवार हो गए, और सवार होने के बाद सरकार ने तारीखी जुमला फरमाया जो आज तक तारीख बन गया कि अब्दुल कादिर सुन, जैसे आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, एक जमाना आएगा कि मिंबर पर चढ़कर तू भी कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मार हुसैन साहिब क़िबला, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो, आज की इस महफिल के अंदर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत और मोहब्बत के किस्से आप और भी सुनोगे, हमेशा सुनते रहते हो, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि गौसे आजम का मिशन सिर्फ करामात दिखाना या करामात दिखाकर लोगों को मुरीद बनाने का हरगिज नहीं था, बल्कि हुजूर गौसे आजम का मिशन वही मिशन है
जो आपकी मस्जिद का इमाम खड़े होकर हर 5 वक्ता नमाज के लिए अजाने देता है और लोगों को बुलाता हय्या अलस सलाह कि लोगों नमाज की तरफ आ जाओ, वो मस्जिद के मीनारे से आवाज लगाता है हय्या अलल फलाह, लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ। यही मिशन हमारे नबी पाक का था और यही मिशन हमारे गौसे पाक का है और यही मिशन हमारे हर सैयद का है और यही मिशन हमारे हर आलिम का है। लोगों याद रखो, ना तुम्हें करामतें काम आएंगी, ना ये करामतें सुनना सुनाना तुम्हारे हरगिज काम नहीं आएगा। अगर गौसे पाक से मोहब्बत है और इन सैयदों से मोहब्बत है, इन उलमा से मोहब्बत है और कब्रों के अंदर आराम फरमा औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, तो मुसलमानों तुमसे यही इल्तिजा है, तुमसे यही आरज़ू है, तुमसे यही उम्मीद है कि अपने दीन की तरफ पलट आओ, नमाजो रोजा की पाबंदियां करो, इस्लाम की हक्कानियत को समझो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। अगर तुमने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत में भी तुम कामयाब और कामरान होगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला कायनात हमारे कहे हुए जुमले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको गौसे आज़म के मिशन पर नमाज और रोज़ा और दीन पर सही तौर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला